हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम डिस्कसिंग वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। ठीक है, वन ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से एक फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिस्कनेक्शन करेंगे जैसे। और CX का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे वन ग्रुप की बात करेंगे तो क्या होगा, जो आपका मॉइटी है एक तरफ एक ही जगह डिस्कनेक्शन आएगा। ठीक, अभी ऐसे टू ग्रुप डिस्कनेक्शन आएगा जब, उसमें हम क्या करेंगे, एक साथ दो जगह से डिस्कनेक्शन होगा, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से किसी और जगह से हो सकता है। तो टू ग्रुप डिस्कनेक्शन का मतलब है दो जगह से हमने डिस्कनेक्शन दिखाना है। और वन ग्रुप डिस्कनेक्शन में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही जगह से क्या करेंगे, एक फंक्शनल ग्रुप के लिए हम डिस्कनेक्शन करेंगे, दैट इज़ वन ग्रुप डिस्कनेक्शन। और CX का मतलब क्या हुआ, एक्स यहाँ पर हेट्रो एटम होता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और हेलोजन हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है आपका एटम हो सकता है। तो कार्बन और हेट्रो एटम के बीच में हमने देखो गाइडलाइन में भी पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, हमें डिस्कनेक्शन ऐसा सोचना चाहिए जो कि क्या हो आपका हेट्रो एटम के एडजेसेंट कार्बन को करना चाहिए। तो ये जो डिस्कनेक्शन है वो किसका है, आपका CX डिस्कनेक्शन। तो इसमें कई वैरायटी, सबसे पहले जैसे मैंने ले रखा CN डिस्कनेक्शन, हमने पहले भी एग्जाम्पल किया है आपका। ये आपका क्या है, आपका कंपाउंड है जिसमें कि क्या है NH कैसा आपका सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, हमेशा जो हेट्रो एटम होता है और कार्बन होता है उन दोनों के बीच में क्या करना चाहिए, डिस्कनेक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच का डिस्कनेक्शन शो करेंगे। तो ये डिस्कनेक्शन हुआ तो सिंथॉन्स मिलेंगे। देखो ये रेट्रोसिंथेसिस है, डबल लाइन और एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और किसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर लिखा जाता है CN। हम क्या कर रहे हैं, आपका सेकेंडरी एमीन का क्या कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी एमीन भी लिखना चाहिए, तो CN सेकेंडरी एमीन। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, देखो डिस्कनेक्ट करेगा तो क्या होगा, आपका नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा, इसमें कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या बन गया, RCS2 पॉजिटिव प्लस ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। और साथ में इसके सिंथॉन्स, ये सिंथॉन्स है तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी लिखने हैं कि ये रियल में हमें लैब में कहाँ से मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा, ये NH नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा NH2, बाकी सब सेम रहेगा। और ये RCS2 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा RCS2Cl। ठीक, तो इन दोनों से इससे ये बनेगा और इससे क्या बनेगा ये, तो उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखने हैं। तो पहले आपको डिस्कनेक्शन दिखाना है, फिर सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखने हैं, उनके सिंथॉन्स बनाओगे और सिंथॉन्स के करस्पॉन्डिंग कौन सा सिंथॉन का क्या इक्विवेलेंट है और दूसरे सिंथॉन के लिए कौन सा इक्विवेलेंट है वो लिखना है। एंड फाइनली आपने सिंथेसिस हेडिंग भी डालनी है और सिंथेसिस हेडिंग डाल के फिर इस कंपाउंड को रियल में इस तरीके से सिंथेसाइज किया गया है। ये आपका क्या है, आपका ईस्टर है जिसमें क्या है एमिनो ईस्टर है। इसका क्या करेंगे, आपका RCS2Cl के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये प्रोडक्ट बन भी जाता है। ये रियल सिंथेसिस है और ये इमेजिनरी था, मतलब ये हमने रेट्रो सिंथेसिस की और लेबोरेटरी में इसको इसी मेथड से बनाया जाता। तो फाइनली आपने इसकी एक सिंथेसिस भी लिखनी है। ठीक है, सेकेंड वन इज एमाइड। तो बेसिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। हमने फिर से क्या करना है, आपका C और N का क्या करना है, डिस्कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, आपका एमाइड का, देखो यहाँ पर क्या एमाइड है तो हमें मालूम है कि हम यहाँ का ना करके यहाँ करेंगे, क्योंकि जो जनरली एमाइड्स बनाए जाते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना चाहिए। तो क्या हो गया, देखो हमने क्या है, रेट्रोसिंथेसिस है, कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्शन है, C और N कर रहे हैं। और किसका कर रहे हैं, एमाइड का। तो यहाँ पर को क्या भी लिख दो, एमाइड, क्या लिख देंगे, एमाइड। तो क्या हुआ आपका, देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कैसा आ जाएगा R, ये सिंथॉन नेगेटिव में आ जाएगा और ये कार्बन कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनके क्या निकालेंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये नेगेटिव है तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, कुछ पॉजिटिव इसमें जुड़ेगा, H पॉजिटिव जोड़ दो, ये क्या बन गया एमीन। और यहाँ क्या है पॉजिटिव, तुम नेगेटिव जोड़ दो तो Cl जोड़ दिया। तो ये क्या है आपका एसिड का क्लोराइड और ये क्या है आपका एमीन। और जो इनका रियल में सिंथेसिस भी होती है तो सीधे लिख दोगे ये प्लस ये इज इक्वल टू ये बना दोगे प्रोडक्ट। सिंथेसिस करके उसका सिंथेटिक पाथवे भी लिखना चाहिए। ठीक है, थर्ड ये तो था किसका डिस्कनेक्शन, फिर C और N का डिस्कनेक्शन। तो CN में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसे एरोमेटिक का भी कर सकते हो, जैसे नाइट्रोबेंजीन कर लो। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन क्या है आपका NO2, तो इसके क्या हो जाएंगे आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट, बेंजीन हो जाएगा और उसके साथ क्या हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड। पता ही है तुम्हें मेथड कैसे बनाते हैं। तो कौन सा होगा डिस्कनेक्शन, बेंजीन और इसके बीच का हो जाएगा डिस्कनेक्शन। ठीक, तो ये कुछ किसके एग्जांपल है, आपका CN डिस्कनेक्शन, जिसमें कि हमने एक सेकेंडरी एमीन और एक एमाइड की बात की। नेक्स्ट है आपका CO डिस्कनेक्शन। ठीक है, तो CO डिस्कनेक्शन कई हो सकते हैं। पहले जो कंसिडर किया जा रहा हो ईस्टर्स के लिए किया जा रहा है। तो ईस्टर हमें मालूम है, एक एग्जाम्पल ले रखा
PHCH2OCOPH। और हमें मालूम है ईस्टर कैसे बनता है, अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो हमें डिस्कनेक्ट कौन सा करना है, ये वाला नहीं करना होगा, ठीक है। ओ ये वाला मत करो, कौन सा करेंगे, ओ और CO के बीच में, ठीक है। तो क्या बन गया फिर आपका, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो क्या बन गया आपका PHCH2O नेगेटिव, और ये क्या हो गया आपका प्लस COPH। अब इसका क्या निकालेंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो प्लस है तो इसको करने के लिए यहाँ Cl लगा दो, और यहाँ पर को क्या है आपका माइनस है, तो इसमें क्या आ जाएगा H पॉजिटिव। तो ये इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। फाइनली हमने क्या लिखनी है इसको, इसकी सिंथेसिस लिखनी है। लास्ट पॉइंट जो आएगा उसका सिंथेसिस आएगा। तो कैसे बनता है ये, PHCH2OH, इसके किसके साथ रिएक्शन की जाती है, PHCOCl, किस में की जाती है, pyridine में। तो ये क्या बन जाता है, जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है वो अचीव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो CX डिस्कनेक्शन में हम बात कर रहे हैं वो अल्कोहल और ईथर की कर रहे हैं। तो कौन सी होगी फिर, कौन सा डिस्कनेक्शन है, अल्कोहल और ईथर की बात कर रहे हैं तो CO डिस्कनेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी डिस्कनेक्शन की, CO, ठीक है। तो CO डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, जनरली यहाँ पर CX से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इससे क्या होगा आपका, जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो हमें पता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये R पॉजिटिव और X नेगेटिव सिंथॉन्स बनेंगे C और X के डिस्कनेक्शन से, ठीक है। और ये R पॉजिटिव बनाए कैसे जाते हैं, R पॉजिटिव RBr से भी बनता है, RO टोसाइलेट से भी बनता है, ठीक है। OTS क्या होता है, टोसाइलेट होता है, ठीक है। और ROMS क्या होता है आपका, मेथिल सल्फोनेट होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसको बनाने के लिए ये इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया H और X, ठीक है। अब क्या करना है आपका, देखो सेकेंड एक एग्जाम्पल है अल्कोहल का, CH3CH2OH। तो कौन सा डिस्कनेक्शन दिखाना, CO, तो ये डिस्कनेक्शन है। तो CO डिस्कनेक्शन है किसका, अल्कोहल भी लिख दो, चलो अल्कोहल का डिस्कनेक्शन है। तो क्या बनेगा आपका CH3CH2 पॉजिटिव, और OH क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक। और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट लैब में क्या यूज़ करते हैं, CH3CH2Cl, और इसका क्या करते हैं, KOH। और इसकी सिंथेसिस भी जानते हो क्या करते हैं, जब CH3CH2Cl पर एक्वा KOH की रिएक्शन करते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, OH यहाँ जाता है, K यहाँ चला जाता है, तो क्या बन जाता है, CH3CH2OH प्लस KCl, ठीक। तो ये किसकी सिंथेसिस हो गई, अल्कोहल की। तो बेसिक केमिस्ट्री लगानी है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट जो ये है, ये ईथर का है, क्या है आपका, ईथर का। तो ईथर क्या है आपका, बेंजीन रिंग OMe और Me। तो किसका डिस्कनेक्शन करना है, O और Me का। तो ये हो गया, तो क्या बन जाएगा, O नेगेटिव Me पॉजिटिव, ऐसा ही बन गया, O नेगेटिव और Me पॉजिटिव। यहाँ पर लिख दो CO, ये क्या है आपका, ईथर का है, तो यहाँ पर ईथर भी मेंशन कर दिया जाता है, ईथर, ठीक। तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, दो सिंथॉन्स बन गए हैं। नेक्स्ट अब तो इसका सिंथॉन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग में OH, और ये क्या हो गया, MEY। तो हमें पता भी होना चाहिए कि किस तरीके से हम ईथर की रिएक्शन करते हैं, ईथर को कैसे सिंथेसाइज करते हैं। तो ईथर को सिंथेसाइज करने के लिए अल्कोहल की डाई मेथिल सल्फेट के साथ रिएक्शन की जाती है, यदि मेथिल ग्रुप लाना है तो, ठीक है। एक बेसिक रिएक्शन है कि यदि क्या करना, ईथल मेथिल ईथर्स बनाने होते हैं, तो जो एक जनरल मेथड है वो क्या है आपका, डाई मेथिल सल्फेट यूज़ किए जाते हैं, या विलियमसन वो सिंथेसिस यूज़ की जाती है। तो फिलहाल यहाँ डाई मेथिल सल्फेट से हो जाएगा। तो क्या बना आपका, यही हमने लिया, इसकी क्या करा, जो मेथिल हमने दूसरा वाला सिंथॉन चाहिए था उसके लिए क्या यूज़ किया, डाई मेथिल सल्फेट, और बेस की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या बन जाता है आपका, ईथर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल ईथर का, ये एक आपका कंपाउंड है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं बॉन्ड, यदि ऐसे क्लीव करेंगे तो क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव बन गया, ये O नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव जोड़ दो, X जोड़ दो, ये नेगेटिव है तो क्या जोड़ दो, H जोड़ दो, ठीक है। सेकंड यहाँ से ना करके यहाँ से भी हो सकता है, देखो यहाँ से भी हो सकता है। इससे क्या हुआ आपका, CO ईथर का क्लीवेज हो रहा है, क्या बनेगा अब आपका, O नेगेटिव। अब ये कार्बन पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये कार्बन पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है आपका, बेंजिल क्लोराइड, और जो ये अल्कोहल है ये है, ठीक है। लेकिन जो इसका जो बेंजिल क्लोराइड है वो मोर रिएक्टिव है, तो ये वाला जो पाथ है वो मोर फेवरेबल है। तो किससे बनाया जाता है, सेकेंड वाले से। तो OH CH2 ये रहा, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, बेस यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा H पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये ऐसे ही रहेगा। और दूसरा क्या है, बेंजिल क्लोराइड, Cl यहाँ से निकला, O ने यहाँ अटैक किया, क्या बन गया, जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल था वो अचीव हो गया, ठीक है। तो ये किसका था आपका, CO डिस्कनेक्शन था, किसके केस में था, ये आपका ईथर के केस में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सल्फाइड। सल्फाइड क्या होते हैं, RSR,
ठीक है, R डैश, ये क्या होता है सल्फाइड। तो सी सल्फाइड में किसका डिस्कनेक्शन है, CS डिस्कनेक्शन है सल्फाइड में। तो कोई भी दिखा दो, फिलहाल एक जनरल दिखाना है तो यहाँ से दिखा दिया, तो क्या बनेगा ये R पॉजिटिव, S इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या बनेगा R पॉजिटिव प्लस R डैश S नेगेटिव बनेगा। अब इसका क्या ले लेंगे आगे को, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, क्या ले लेंगे आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो R का क्या हो जाएगा RX और RS नेगेटिव का क्या हो जाएगा R डैश SH। ठीक, अब बनाने का क्या है आपका, नेक्स्ट है एक दूसरा ये कंपाउंड है। ठीक है, तो जनरल मेथड था। अब इस कंपाउंड में ये भी क्या है आपका सल्फाइड कंपाउंड है। ये क्या है गार्डिनिया परफ्यूम कंपाउंड है। इसमें क्या करा हमने, कार्बन और सल्फर का डिस्कनेक्शन शो किया। तो ये डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो CS सल्फाइड का डिस्कनेक्शन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव। फिर इनका सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखना है। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया, ये पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव पोर्शन जोड़ना है तो Cl जोड़ दो, ये नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव जोड़ना है तो H पॉजिटिव जोड़ दो। तो ये क्या हो गया आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, इसके लिए ये, इसके लिए ये हो गया। एंड फाइनली सिंथेसिस, इसको लैब में बनाते कैसे हैं, इन्हीं से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, जो ये क्या है थायोल है, इसकी किसके साथ रिएक्शन की जाती है, थायोफिनॉल कंपाउंड है ये, पैराक्लोरोथायोफिनॉल, इसकी रिएक्शन की जाती है बेंजीन CS2Cl और Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और इथेनॉल। क्या बन जाता है आपका S। ठीक, और ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, बेस क्या करेगा H पॉजिटिव निकाल देगा, अभी हमने पहले भी किया था, H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये S क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये नेगेटिव यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा तो इस पॉजिटिव में अटैक करेगा और क्या बन जाते हैं फिर आपके ईथर्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, कौन से ईथर, सल्फाइड्स बन जाते हैं या थायो ईथर्स बन जाते हैं। तो ये था आपका कौन सा डिस्कनेक्शन, फिर 1CX डिस्कनेक्शन।